क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? क्या चल रहा? फरिश्तों को कलमा किसने पढ़ाया? नूरे मोहम्मदी से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श इलाही पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने देखा ये ला इलाहा के आगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वाकई में ये कोई अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का प्यारा है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ाया? नूरे मोहम्मदी। बोलो ना, ये नूरे मोहम्मदी से आवाज क्या आई? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज फरिश्तों ने सुनी। फरिश्ते भी बोल पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र कौन करेगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र कौन करेगा? अब नूरे मोहम्मदी से तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र हो चुका है, अब आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कलमा हमारा है, ये कलमा आजकल का नहीं है। 1450 साढ़े 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आया है। कायनात की तख्लीक अल्लाह ने जिस दिन बनाई थी, उस दिन से यही कलमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का भी यही कलमा, नबियों का भी यही कलमा, बेशक हमारा भी यही कलमा। बेशक 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 बेशक। सुभान अब नूरे मोहम्मदी से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आई। अब कलमा अधूरा है, कलमा अधूरा है। आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूरे मोहम्मदी से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आई तो अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से नूरे मोहम्मदी की तरफ इशारा होते हुए आवाज आई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत खूब। अब ला इलाहा का जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह कर रहा है। बेशक बेशक। कलमा कब मुकम्मल हुआ? ये जमात के झगड़े लपड़े बाद कलमे को समझो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दीन कोई ये घूमने फिरने का नाम दीन नहीं है। जिस कलमे को पढ़ के हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये बना कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज नूरे मोहम्मदी से आई और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज अल्लाह के नूर से आई। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये मेरे नबी की सुन्नत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करना ये अल्लाह की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब ये क्या है, उन्वान छेड़ने के बाद में ये आधे में छोड़ने में भी तकलीफ होती है, ये क्या बोलने का और क्या नहीं बोलने का। एक तो मेरी बैटरी आधे घंटे के बाद चार्जिंग होती है, जैसा है मतलब जरा स्पीड में लगती है तो तुम्हारा मूड ऑफ होता है। टायर ने साथ दिए तो इंजन काम करेगा। नुस्ता इंजन पावरफुल आज के क्या फायदा है? टायर भी होना ना। रिमोट के टायर आप बैठे सर का बैठे हो तुम भी। रिमोट के नहीं, ये टायर रहते। वैसे टायर लगे। ओरिजिनल बनो, ओरिजिनल बनो। मिलाद मुस्तफा मना रहे हो, सबसे पहले जिक्र मुस्तफा किसने किया? अरे हमारे नबी का जिक्र किसने किया? अल्लाह ने किया है। लोग आज पूछते हैं अरे भाई ये जिक्र नबी की महफिलें सजाने का सबूत क्या है? उसे पहले ये समझाओ कि जो कलमा पढ़ के तू मुसलमान बना है, पहले कलमे को समझ। कलमा अगर समझ में आ गया तो दीन समझ में आएगा। कलमा जिसके समझ में ना आए, कलमा जिसके समझ में ना आए, उसके समझ में दीन क्या आएगा? और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया औला अलन नबी बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो अपने जान से भी ज्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत न करे। जान से भी ज्यादा करीब समझने वाले को ईमान वाला कहा गया है। ऐब न निकालो। हमने जब से हमारे नबी में ऐब ढूंढना शुरू किया, गैरों ने मुंह खोला है, गैरों ने मुंह खोला है। वरना क्या मजाल थी, क्या मजाल थी। और उस रहमत आलम नबी पर यह मत समझना कि आज
आज मुंह खोला जा रहा है मेरे नबी के जात में गुस्ताखी के लिए। अरे अबू जहल ने भी मुंह खोला था, अबू जहल ने भी मुंह खोला था, अबू लहब ने भी मुंह खोला था, उमय्या बिन खल्फ ने भी मुंह खोला था। अब वो खोल गए, आज खोले जा रहे हैं। उसकी वजह मुसलमानों हम है, हमारा किरदार, हमारा रहन सहन न दीन के जैसा है, न इस्लाम के जैसा है, न नबी के सुन्नतों के मुताबिक है। अब यहां से जाने के बाद में कुछ लोग तो सिर्फ सलाम सलाम करके पहचाने जाते कि भाई ये कलमा पढ़ने वाला। मेरे जैसा दाढ़ी वाला दिखा अस्सलाम वालेकुम, फिर मैंने समझने का ईचा काचक करने वाला नहीं सलाम करे तो क्या है, कौन है, क्या है मालूम नहीं। नबी के किरदार को लोगों के सामने पेश करो, दुनिया झुककर सलाम करेगी। बेशक बेशक हक है। आज तुम्हारी जान इतनी सस्ती क्यों हो गई? तुमने अपने नबी के उसवा हसना को छोड़ दिया। बेशक एक जानवर के जान को जितनी अहमियत है, आज मुसलमानों तुम्हारी जानों को अहमियत नहीं है। कभी झांक के देखा अपने दामन में? यह हालात बने क्यों? ये वक्त क्यों आया? ये वक्त क्यों आया? तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, बस उसी पे खत्म करता हूं। लश्कर इस्लाम अफ्रीका के जंगलों से गुजर रहा है। लश्कर इस्लाम अफ्रीका के जंगलों से गुजर रहा है। रात का पड़ाव जंगल बयाबान में था और वो जंगल इतना खतरनाक और इतना डेंजर था कि चारों तरफ दरिंदे, चीते, शेर, हाथी। उस जंगल में लश्कर इस्लाम का पड़ाव हुआ। जब मगरिब की जमात हुई तो आवाज गुर्राने की आने लगी, गुर्राने की आवाज आने लगी। साहबा इकराम का लश्कर है। लश्कर अमीर से कहा, हुजूर यहां आज रात का कयाम करना ठीक नहीं है, यहां से हमें निकलना चाहिए वरना हमारी जान खतरे में है। लश्कर इस्लाम ने कहा, नहीं नहीं, हम ये जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारे लश्कर का पड़ाव यही होगा, इसी मैदान में, इसी जंगल में हमारे लश्कर का पड़ाव होगा। नमाज मगरिब हो गई। लश्कर इस्लाम ने एक साहबी को दरख्त के ऊपर खड़ा किया, उसी जंगल के दरख्त के एक पेड़ के ऊपर खड़ा किया और हुक्म दिया, जंगल के दरिंदों को और जानवरों को हुक्म दो, अरे जंगल के दरिंदों, मोहम्मद अरबी के गुलामों का यह पड़ाव है। जहां मोहम्मद अरबी के गुलामों का पड़ाव है वहां तुम्हें रहने की इजाजत नहीं। अभी अभी इस जंगल को खाली कर दो, अभी अभी इस जंगल को खाली कर दो। साहबी रसूल बयान फरमाते ही ऐलान करके मैं नीचे उतरा था। दुम दबा के शेर भी जा रहे हैं, चीते भी जा रहे हैं, हाथी भी जा रहे हैं, सिंह भी जा रहे हैं, बाघ भी जा रहे हैं, जहरीले जानवर भी जा रहे हैं। वो मुसलमान और थे, हम मुसलमान और हैं। बेशक बेशक हमने उन्होंने अपने नबी के किरदार को अपनाया था। उन्होंने नमाजों की पाबंदी की थी, वो नमाज और रोजा के पाबंद थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना के पाबंद थे। अपने जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी बसर करने के लिए एक मियार रसूल करीम का सामने रखकर अपने जिंदगी को गुजारा। अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान में फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। बेशक बेशक। अब हमारे से कौन राजी है सारे दुनिया को मालूम है। कौन सी बुराई में आज मुसलमान नहीं? शराब के अड्डे पे कसरत हमारी, जुआ खेलने में कसरत हमारी, 2 नंबर में कसरत हमारी, फसवा फसवी में कसरत हमारी, 10 केले 12 के देने में सबसे आगे कौन? नहीं नहीं, 10 के जगह 12 देने में मैं भी तुम्हारा समझ रहा है, समझे क्या? ये कौन? आज अगर ऐसा माहौल हमारा रहा तो कामयाबी कहां से मिलेगी? छक मारने कामयाबी मिलेगी क्या?
फिर ऐसे ही झक मराते रहो, जलील होते रहो, आने वाली हर नस्लें जुल्म करते रहेगी और कामयाबी तब मिलेगी जब तुम रसूल दो जहां के किरदार को अपनाओगे। अल्लाह ताला इस दुनिया को तुम्हारे कदमों में झुका देगा और तुम आगे चलोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। बेशक बेशक तुम आगे चलोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। बहुत अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बुरा लगे तो माफ करना, यही मौका रहता है बोलने का। अगर एक आधा भी सुधरिया, कयामत में अगर खुदा मुझसे कहे कि ईद मिलाद में बयान करने वाले जरा ये तो बता कि तेरे बयान का असर कितना हुआ, एक आधा भी अगर नमाजी वहां खड़ा हो गए, या अल्लाह इसके बयान को सुन के मैं नमाजी बनाता, या अल्लाह बस इसी को मेरे बख्शिश का सबक बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी निस्वार्थ काम नहीं कर रहा हूं, स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। इसमें बोलने में भी इतना पसीना जो बहाया है तो क्या पागल है क्या? इतना पसीना बहाने को पागल है? कयामत में कहूंगा या अल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मैंने तेरे रास्ते की दावत दी थी, उसवाए रसूल की दावत दी थी, नमाज की दावत दी थी, तेरे बंदों ने नमाज की पाबंदी की, जिसकी अदाए तेरी बारगाह में अगर कबूल है तो मौला उसके सदके में मेरी भी बख्शिश फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। या हबीब या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरे गाती थी तराना, या नबी सलाम सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल-फातिहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मालिक मौला इस जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो यहाँ पर जश्न हुआ है, इसको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। जो भी तेरे हबीब का जिक्र हुआ इसको कबूल फरमा। परवरदिगारा हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, गलतियों को माफ़ कर दे। आज जैसे यहाँ पर जश्न मनाया गया है, आने वाले साल का जश्न ईद मिलादुन नबी हम सबको नसीब फरमा। परवरदिगारा हर एक के सीने के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मोहब्बत अता फरमा। सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दें। जो बीमार है उनको तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा। हर आने वाली मुश्किल बला परेशानियों से महफूज रख, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो
बेनमाजी है नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। जो बेशादी है उन्हें नेक और सालिहीन जोड़े नसीब फरमा। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब फरमा। बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर हज़ारहा रहमतें नाजिल फरमा। जो कब्रस्तान में मरहुमन लेटे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।